वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बताए थे बाबू इंटीग्रेशन के लिए? नहीं, उसमें हम बताए थे कि आपका x का टर्म को एक तरफ और y का टर्म को दूसरे तरफ करके और दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या बाबू? उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। ठीक है, हाँ। और बाबू इसके बाद जो आपका जो सेकेंड फॉर्म पढ़ना है वो आप उसका नाम है बाबू रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन उसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक बाबू, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई फंक्शन डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है और उसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आपको x और y आपको अलग अलग नहीं होगा। ठीक है बाबू, हाँ देखिए, तो अभी जो सेकेंड जो फॉर्म है बाबू, इसका नाम है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ऐसा है बाबू, इफ any differential equation in the form of dy बटा dx बराबर f of x plus by plus c इतना, then to solve a differential equation आपको पुट करना पड़ेगा बाबू ये ax प्लस by प्लस cy बराबर z, घबराई नहीं। और इसको बाबू हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग बाबू डिफरेंशिएट करेंगे बाबू विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहाँ बाबू x के रिस्पेक्ट में आगे सुनिए, बोल देते हैं, सुनिए बाबू, हम कैसे समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट आपको वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है, मतलब उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, आपको अगर x और y का जो टर्म है बाबू, x और y का टर्म वो किसी फंक्शन के अंदर में रहना चाहिए। फंक्शन के अंदर का मतलब हुआ साइन के अंदर, कॉस के अंदर। साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसके अंदर में एंगल के जगह पर x प्लस y होना चाहिए, एंगल के जगह पर। हाँ, साइन के अंदर में x प्लस y का टर्म होना चाहिए, माने x और y का टर्म होना चाहिए। कॉस के अंदर में x और y का टर्म होना चाहिए, या तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग के अंदर में x प्लस y का टर्म होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर किसी फंक्शन के अंदर में x और y का टर्म है तो हम y को अलग और x को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, काहे कि घर के अंदर घुसा हुआ है ना। ये मतलब साइन एक घर हो गया, ठीक है ना, बहुत बड़ा हैवी, ठीक है ना, सिक्योरिटी है इसके बाहर, ठीक है ना। हाँ, और इसके अंदर में x और y का टर्म अगर घुसा हुआ रहेगा तो आप उसको डायरेक्टली जो पिछले क्लास में हम मेथड बताए थे उस मेथड से हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें करेंगे क्या बाबू कि फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब साइन के अंदर, कॉस के अंदर, tan के अंदर, लॉग के अंदर, एनीथिंग, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन के अंदर जो आपका चीज घुसा हुआ है, जो फंक्शन घुसा हुआ है x और y का, उसको z मान लीजिएगा। उसको क्या मान लेंगे बाबू? z मान लेंगे। फंक्शन के अंदर जो टर्म घुसा हुआ है उस टर्म को बाबू हम z मान लेंगे। देखिए dy बटा dx बराबर ऐसा बाबू f कोई फंक्शन है, f ऑफ ax प्लस by प्लस c, dy बटा dx बराबर f ऑफ ax प्लस by प्लस c। f कोई फंक्शन है, f फंक्शन के जगह पर साइन, कॉस, लॉग, tan, एक्सपोनेंशियल, एनीथिंग, कुछ भी फंक्शन रह सकता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, ये फंक्शन के अंदर में x और y का जो टर्म है इसको क्या मानेंगे बाबू? इसके जगह पर z पुट कर देंगे और z पुट करके इसको जो z माने उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ऐसा। तो a x का dc विथ रिस्पेक्ट टू x 1 और यहाँ पर b y का dc विथ रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx और c कांस्टेंट का dc 0 और z का dc dz बटा dx। घबराइएगा नहीं। देखिए यहाँ से सर हम क्या करें सर, ये जो प्लस a है ना बाबू, प्लस से उधर चल जाएगा, तो उधर चल जाएगा, तो यहाँ से b इंटू dy बटा dx बराबर ये आपका dz बटा ds माइनस a, घबराना नहीं है। और यहाँ से आपका dy बटा dx बराबर b गुना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोनों जगह,
तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 बटा बी इंटू डी जेड अपॉन डी एस माइनस ए बटा बी। रुक जाइएगा, ये क्वेश्चन ये रहेगा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहेगा, इसको 1 मान लिया कीजिएगा, और ये dy बटा dx का जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट वैल्यू इन कहां बाबू 1 में, तो 1 में पुट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, 1 में पुट कर देंगे तो dy बटा dx की जगह पर ई वाला लिखेंगे, ई वाला dy dx की जगह पर यहां पर, तो 1 में पुट कर देंगे तो 1 बिकम्स ई लिखेंगे dy dx की जगह पर, हाँ लिखेंगे आपका 1 बटा बी इंटू dz बटा dx, बढ़ाई नहीं, माइनस a बटा b, और इतना बराबर fz हो जाएगा, इसको z माने पूरा को, हाँ तो fz हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ से आपका 1 बटा b और dz अपॉन dx बराबर, यहाँ से आपका fz माइनस में उधर जाएगा तो उधर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना बाबू, हाँ, और यहाँ से बाबू आपको यहाँ से बाबू dz है बटा dx और b भागा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो fz इंटू b और प्लस b इधर मल्टीप्लाई और खाली कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है, हाँ, और इसके बाद क्या करेंगे बाबू, यहाँ dz है तो z का टर्म होना चाहिए, कुछ नहीं करेंगे वो अभी पता चल जाएगा, इसको और आगे प्रोसीड करेंगे, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू ये बाबू कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाँ बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, इट कन्वर्ट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसके बाद आगे थोड़ा सा और बढ़ाएगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पिछले दिन बताए थे ना, उस फॉर्म में आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन के अंदर में अगर x और y का दोनों का टर्म अगर घुसा हुआ है तो फंक्शन के अंदर जो टर्म घुसा हुआ उसको क्या मान लीजिए बाबू z, और z मान करके अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और यहाँ से d और dx निकाल के ऊपर जो क्वेश्चन में उसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। बोलिए सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, ठीक है, ये हमको पता ही नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ऐसे पता नहीं चलता है, देखिए तुरंत एक वो खाली बताने के बाद ही देखिएगा, समझ में आने के बाद इतना आसान हो जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से बाबू आपको सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है 1 नंबर, ये है बाबू आपका साइन इनवर्स, और ये dy बटा dx और इतना बराबर x प्लस y, साइन इनवर्स dy बटा dx और इतना बराबर क्या है बाबू dx प्लस y, एक मिनट, चल ठीक है ना, मिल गया ना, देखिए इधर है थ्योरी के बीच में है, ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं थ्योरी के बीच में है, यहाँ पर जैसे जैसे थ्योरी चल रहा है सब बीच में 8-8 10-10 प्रॉब्लम सब बीच में दिया हुआ है, ठीक है, उसी पर आपको अंदर प्रैक्टिस करना है, डाउट होगा उसको पूछते रहना है, ठीक है, ऐसा है, देखिए देखिएगा आपको बाबू, ये साइन इनवर्स के अंदर तो dy dx हो नहीं सकता है, ठीक है ना, ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो उधर भेज देते हैं, ठीक है ना, हाँ उधर भेजेंगे तो हम क्या बचेगा dy बटा dx बराबर, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस y, फिर से x प्लस y बराबर निकालिए तो इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। देखिए साइन कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और इसके अंदर में x और y दोनों का टर्म है कि नहीं, आप अगर सोचिएगा कि हम x और y को डायरेक्टली पिछले क्लास में जो कंसेप्ट बताए थे उस कंसेप्ट पर डायरेक्ट हम बना दें और डायरेक्ट x y को अलग अलग कर देंगे, संभव नहीं, कहा कि ये x और y किसी हाईवी सिक्योरिटी के अंदर घुसा हुआ है, फिर बाबू साइन एक सिक्योरिटी का काम कर रहा है, फंक्शन का काम कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर में कहीं भी x और y का टर्म आपको कहीं भी घुसा हुआ रहे, कहीं दुनिया का बनाइए, ठीक है, कोई भी बुक असाइनमेंट एनीथिंग कहीं का भी बनाइए, किसी फंक्शन के अंदर में अगर x और y का दोनों का टर्म घुसा हुआ है तो समझ जाइए कि वो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में नहीं कन्वर्ट होगा, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर आगे चल के, और उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि फंक्शन के अंदर जो x और y का टर्म जो घुसा हुआ है उसको हम z मान लेंगे, ओके, देखिए यहाँ पर इसी तरह से बता रहे बाबू, चलिए इसको हम लोग पुट कर देते हैं बाबू, x प्लस y बराबर क्या मान लेते हैं बाबू z मान लेते हैं, z मान के इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का dc विथ रिस्पेक्ट टू x 1 और y का dc विथ रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx और z का dc dz बटा dx, ठीक है, देखिए यहाँ से dy dx निकालिए, तो dy dx निकालिएगा बाबू
तो यहाँ से आपको हो जाएगा बाबू, आपको dz बटा dx -1 हो जाएगा बाबू। हाँ, इसको बोले कहाँ पुट करने के लिए, ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है ना। जब फंडा फिक्स है, आपको इंटीग्रेशन में अटक जाए तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। अब किसी को इंटीग्रेशन में अटक जाए तो क्वेश्चन ही अलग है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे 1 में, तो 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पर इसके जगह पर ये वाला लिखेंगे, ये वाला, यहाँ से लिखेंगे dz अपॉन ds -1। अब इतना बराबर साइन z हो जाएगा, साइन z। x प्लस y को क्या मान लिए, हाँ, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन z। तकलीफ है क्या, नहीं, -1 उधर चला जाएगा, तो dz बटा ds बराबर 1 प्लस साइन z। 1 प्लस साइन z पूरा डिवाइड में इधर अति मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दीजिए, और dx जो भागा उधर तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ से dz अपॉन 1 प्लस साइन z अब इतना बराबर dx। बोली वाह सर, इसमें आपको जब हम पुट कर दिए x प्लस वाई बराबर z, तो इसमें पूरा का पूरा वेरिएबल जो है वो x और z में आ गया, y का टर्म में खत्म हो गया। y का टर्म इसमें कहीं है क्या बाबू, सिर्फ इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन, x और z। तो आप देख पा रहा होगा, पूरा एकदम खुला आंख से दिख रहा होगा, खुला नंगा आंख से दिख रहा होगा कि x का टर्म एक तरफ है और z का टर्म दूसरे तरफ है। तो क्या वेरिएबल सेपरेट है कि नहीं, यस या नो, है, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, पहले नहीं था। ठीक है, फंक्शन के अंदर में x और y का दोनों टर्म रहा था तो नहीं था, लेकिन जब हम अंदर वाला फंक्शन को z मान के उसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर दिए और आगे बढ़ा दिए, तो ये जो फंक्शन है वो आपका वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है। इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कोई तकलीफ होगा तो पूछिएगा भी, ठीक है ना। ये तो हम अपना अवसर से बोलते जाते हैं, जो हमको समझ में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बोलते जाते हैं, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तुरंत पूछना है, ठीक है। देखिए ये आपका लिख देते हैं यहाँ थोड़ा सा, इट इज, ये कौन सा फॉर्म है सर, इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो आप दोनों तरफ क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरह इंटीग्रेट कर दीजिएगा बाबू। तो यहां से आपको आ जाएगा dz अपॉन 1 प्लस साइन z, और इतना बराबर हो जाएगा बाबू dx। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बाबू हम आपसे मदद मांगना चाह रहे हैं, ठीक ना। हाँ, हम आपसे हेल्प लेना, इसको हम लिखते से बड़ा कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा आपसे मदद मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए टीचर भी आपसे मदद मांगता है ना, कोई कहता है कि खाली हम वहां पढ़ते हैं तो खाली हमसे, हम स्टूडेंट टीचर से मदद मांगता है, नहीं, ये कहना गलत बात है कि सिर्फ स्टूडेंट टीचर से मदद मांगता है। मदद मांगना मतलब पैसा कोई नहीं, ठीक है। मदद मांगना मतलब डाउट पूछना, कुछ प्रॉब्लम है कि ना पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो बात करना। लेकिन बाबू जहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, जो आपको मतलब इंटरनली जो हार्ट से कनेक्ट करके पढ़ाता है, वो टीचर भी आपसे मदद मांगता है। टीचर आपसे क्या मदद मांगता है बता सकते हैं? टीचर आपसे मदद मांगता है कि आपको जो पढ़ाई हो रहा है, जो पीछे वाला जो बात आया, उसको आप उसको कॉपरेट कीजिए, ठीक है ना। कॉपरेट आप उसको करते हैं तो उसका जो मनोबल है ना बढ़ जाता है टीचर का, ठीक है ना। हाँ, उत्साह बढ़ जाता है पढ़ाने का, ठीक है। आप उसको मदद नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसका मनोबल क्या होता है, मनोबल टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। जो अच्छा पढ़ा रहा है, जिसको स्टूडेंट से मतलब है, लेना देना है, और जो खाली ड्यूटी पूरा करने के लिए आया, देखा कि अरे 9 बजे आया, 11 बजे निकल गया, उसको खाली अपना यहाँ पर टाइम देना है, कि एडमिशन ले लिए तो बच्चों को कैसे नहीं वहाँ गति करेंगे सर, है ना। उसको नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो आपसे ओरिजिनली आपका लाइफ के बारे में सोचता है, वो टीचर आपसे हर हाल में मदद मांगेगा। और मदद नहीं मांग रहा है, इसका मतलब कि टीचर को आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आप हमको थोड़ा सा मदद कीजिए, अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो बोलिए। हाँ, रेशनलाइज, इसको दो तरीका से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और हम ऐसा इंडिफिनिट का मेरा कंसेप्ट हम जानते हैं कि मेथड बदलता है इंडिफिनिट में, तो आंसर भी फाइनल रिजल्ट चेंज हो जाता है। ऐसा सब जगह नहीं होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक बाबू। तो हम इसको दो तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका तो बहुत कॉमन है, 200 बार फॉर्मूला 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस का होता है कि 1 प्लस कॉस रहता था 2 cos स्क्वायर x/2, और ऊपर चल जाता सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10, क्या बाबू। तो वो भी तरीका है बाबू, वो भी तरीका है। और एक तरीका है जो ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, मतलब बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में नहीं, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है 1 प्लस साइन z का, ठीक है ना। 1 प्लस साइन z का क्वेश्चन इंटीग्रेशन भी आता है, तो वहां पर हम रेशनलाइज, जो बच्चा बोले रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ओके।
चलिए तो रेशनलाइज बोल दिए तो रेशनलाइज ही करके देखते हैं, इसको हम फॉर्मूला से भी कर सकते थे। चलिए तो यहाँ से बाबू आपका 1 प्लस प्लस तो है ही है, तो क्या करेंगे माइनस ना, माइनस ना बाबू, हाँ 1 माइनस साइन जेड और ये डी जेड और ये 1 प्लस साइन जेड और ये 1 माइनस साइन जेड और इतना बराबर बाबू आपको dx। ओके बाबू, देखिए तो नीचे थोड़ा सा बाबू आप बोलिएगा 1 प्लस साइन जेड और ये डी जेड, नीचे प्लस में ए माइनस पे गुनगुना जाएगा थोड़ा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड और हमको लगता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर जेड होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर जेड होता है, तो इसको रुक जाइए लिखते इसमें लाएंगे, थोड़ा जगह कम रहा है, लाएंगे लिखते इसमें। देखिए 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 तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर जेड, यही पर लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर दो टर्म है नीचे अकेला है, तो हमको लगता है अलग अलग मजा लिया जा सकता है, अलग अलग बाबू, तो अलग अलग मजा लेंगे। तो यहाँ से 1 बाई कॉस स्क्वायर जेड है और यहाँ पर है बाबू आपको माइनस साइन जेड बटा कॉस स्क्वायर जेड का मतलब कॉस जेड इंटू कॉस जेड है बाबू, हाँ, और इतना इंटू डी जेड और इतना बड़ा डी एक्स। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, हाँ ये वाला स्पेशल ये क्वेश्चन है, हर एक जगह एनसीईआरटी सब में मिलता है। देखिए तो यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है बाबू, 1 बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर जेड डी जेड, और यहाँ से कुछ कटेगा नहीं बाबू, लेकिन ये वो साइन बटा कॉस टैन होता है बाबू, और ये 1 बटा कॉस सेक जेड है बाबू और डी जेड और इतना बराबर डी एक्स। कहाँ पर, यहाँ पर आपका हाथ रुक जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपका हाथ रुक जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंजॉय करके बोलिए, एंजॉय करके सेक स्क्वायर का क्या, हाँ ये टैन होता है बाबू, टैन जेड और प्लस ये जगह लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। ठीक है, ये देखिए फार्मूला जुबान पर रहना चाहिए, नहीं उतना आप कहने का आवश्यकता नहीं बाबू, ठीक ना, सेक जेड और उधर dx का इंटीग्रेशन x और लास्ट में क्या लिखी बाबू प्लस c। आप थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन x और y में था तो आंसर z और x में आएगा बाबू, आपको लगता है क्या, नहीं, तो हम यहाँ से जहाँ से पुट किए थे, यहाँ से हम लोग z का वैल्यू पुट करना पड़ेगा x प्लस y, तब ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। क्वेश्चन में z थोड़ी था, z तो अपना मन से घुसा दिए थे। ठीक है, तो इसमें लास्ट में बाबू पुट करना पड़ेगा बाबू, पुट z बराबर बाबू x प्लस y, तो यहाँ से आपको बाबू tan z का मतलब x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई और इतना बराबर x प्लस सी। ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, जनरल सॉल्यूशन। कंडीशन भी दिया हुआ क्या, कुछ पढ़े नहीं, अभी नहीं है कंडीशन, इसमें नहीं है कंडीशन, आगे है का क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें नहीं। इट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू क्या, इसका देखिए इस समझ, इसका आंसर जो है वो उस पर दिया है, एक और जो 1 कॉस में कन्वर्ट करके सर ने कहा कि उस पर दिया हुआ है, उसमें कहा कि ये थी आपका 1 बटा कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर जेड होगा और सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन tan होता है। देखिए tan आपको एंगल में पाई का इन्वॉल्वमेंट है, तो पाई का इन्वॉल्वमेंट कब होगा, पाई का इन्वॉल्वमेंट कब होगा, जब यहाँ साइन जेड को कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं, तो पाई का टर्म वहीं से क्रिएट होगा, और हम अगर रेशनलाइज करते हैं तो पाई का टर्म जनरेट होगा ही नहीं। हाँ ये भी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है बहुत, इसको इधर कर दें। देखिए दर पकड़ना बहुत आसान है, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर में x और y का दोनों टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, घुसा हुआ फंक्शन के अंदर में घुसा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि उसको हम डायरेक्ट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ बाबू, हाँ, और कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन के अंदर जो घुसा उसको z मान लीजिए, z मान के डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये हम मेथड सीख गया, 10-20 को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उसका काम हो गया, नहीं, हम मेथड सीख गया, 10-20 को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उसका काम हो गया।